बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुभान अल्लाह कॉर्पोरेशन। आज 13 मई 2025 है और आज के दिन ईवी ने अपने S1 मॉडल का नया वेरिएंट लॉन्च किया है। ना सिर्फ इसकी बैटरीज के पैक को बढ़ा दिया गया है बल्कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसको भी इन्हेंस कर दिया है। कंपनी अब इसकी माइलेज के साथ साथ इसकी क्वालिटी को भी इन्हेंस करने लग गई है। पहले जो मॉडल आ रहे थे वो बैटरी इन्हेंस होती थी लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट की वहाँ रहती थी, लेकिन ये जो मॉडल ईवी अपडेट कर रही है ये ना तो सिर्फ बैटरियाँ अपडेट कर रही है, मोटर की एफिशिएंसी बढ़ा रही है, बल्कि जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है उसको भी इन्हेंस कर रही है। पहले जो वॉर चल रही थी वो प्राइस वॉर थी, लेकिन अब जो है ये क्वालिटी वॉर एक शुरू हो गई है। जो भी कंपनी प्राइस के साथ अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगी वही आगे जाके कामयाब होगी। ईवी ने इस चीज़ को देखते हुए अपने S1 मॉडल के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की हैं। उस तब्दीलियों का आज रिव्यू करेंगे। रिव्यू के पहले शुरू में मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम मालूमात आपको टाइम पर मिलती रहे। रिव्यू का स्टार्ट करते हैं। ये ईवी का S1 मॉडल आपके सामने इस वक्त 3 डिफरेंट कलर में अवेलेबल है। सबसे पहले ये वाइट आपके सामने डिस्प्ले पे है। ये देखें, इसकी कलर स्कीम जो है ये बड़ी अट्रैक्टिव है। सबसे ज़्यादा इसमें अट्रैक्टिव कलर वाइट कलर समझा जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी बिल्कुल भी नुमाया फील नहीं होती। ये दिन में धूप में ज़्यादा ग्लो करेगा। आपको बाहर आपने आउटडोर खड़ा किया हुआ है तो इसके ऊपर मिट्टी बिल्कुल भी नुमाया फील नहीं होगी। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है पियानो ब्लैक, उसके बाद ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन है। फ्रंट के ऊपर ईवी का ये लोगो लगा हुआ है, वो भी क्रोम के अंदर है। प्लस इसके नीचे एक DRL आपको बड़ी खूबसूरत सी स्लिम सी लाइट एक मिल जाएगी आपको, जो कि रात के टाइम बड़े अच्छे तरीके से ग्लो करती है। जो फ्रंट फेंडर है वो सिल्वर है इसके अंदर। इसके साथ जो हमारे पास अवेलेबल है कलर वो मैट ब्लैक के अंदर अवेलेबल है। बेसिकली इस कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो ये ब्लैक लवर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ लोग ब्लैक को पसंद करते हैं, उनके लिए प्रॉपर एक ब्लैक वेरिएंट इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद एक कलर हमारे पास रेड के अंदर अवेलेबल है, ग्लॉसी रेड के अंदर है। प्लस इसके अंदर ये मैट का ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। ऊपर ये पियानो ब्लैक, मैट ब्लैक, फ्रंट के ऊपर शाइन ग्लॉसी रेड कलर है और जो इसका फेंडर है वो भी मैट ब्लैक के अंदर यूज़ किया जा रहा है। फ्रंट के ऊपर इसके ऊपर एक आपको ज़बरदस्त सा एयर वेंट्स मिल जाएंगे। उसके अंदर ये देखें, इसको कलर को मैच कर दिया है इन्होंने। रेड कलर के अंदर रेड का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद ये सिल्वर और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। वाइट के अंदर भी यही, वाइट के अंदर आपको वेंट्स दिए जा रहे हैं। नीचे देखें तो 12 इंच का आपको लायरी मिल जाएगा और फ्रंट के ऊपर एक ज़बरदस्त सी डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। और इसके जो शॉक्स हैं वो भी काफ़ी ड्यूरेबल और पहले से हैवी ड्यूटी शॉक्स इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। पहले से भी ज़्यादा इसकी अब अच्छी परफॉर्मेंस आने वाली है। इस मॉडल के अंदर जो डिस्क है उसका साइज़ भी मुनासिब स्टाइल की, मुनासिब डिज़ाइन की एक डिस्क दे दी गई है। इसके ऊपर ईवी का लोगो इसके शॉक के ऊपर भी इम्पोज है और इसकी फ्रंट डिस्क के ऊपर भी इम्पोज कर दिया गया है। अच्छा, इसका साइड ऑन एंगल जो है, जो रेड के अंदर भी है, ब्लैक के अंदर भी, वाइट के अंदर भी है, वो सारा ये देखें यहाँ पर ये मैट का कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ हुआ है। और इसके साथ जो इसके अंदर मुझे ज़बरदस्त चीज़ S1 के अंदर लगती है, ये फुट स्पेस अवेलेबल है। जो पीछे बैठेगा वो अपने फुटरेस पाँव यहाँ पर रख सकता है। फुटरेस के लिए फोल्डेबल ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। उसके बाद आपको इसके अंदर इस जगह पे भी ये देखें रेड का कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ हुआ है। इसी तरह ब्लैक के अंदर और वाइट के अंदर भी ये कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ हुआ है। जो साइड है इसकी वो भी बड़ी खूबसूरत है और उसके नीचे ये एक LED लाइट भी दे दी गई है, जो कि लाइट ऑन करते साथ ही ऑन हो जाएगी। ये जैसे ही मैं लाइट इसकी ऑन करता हूँ तो ये LED जो है सीट के नीचे ये ग्लो करने लग जाती है। साथ ही ईवी का लोगो यहाँ पे भी इम्पोज है और खूबसूरत सा डिज़ाइन है। साइड एंगल से आप देखें, एक आपको प्रॉपर स्कूटर की लुक नज़र आती है इसके अंदर। अगर हम वाइट में देखें तो वाइट के अंदर भी यही कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है इसी डिज़ाइन का। बैक से सबकी जो फिनिशिंग है, डिज़ाइन है, वो तकरीबन सेम एक जैसा है। जो ग्लोसी रेड और मैट ब्लैक का बैक हिस्सा है वो तकरीबन एक जैसा है, बिल्कुल 100% सेम है। जो वाइट है उसके अंदर थोड़ा ये सिल्वर कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा रहा है जो इसके बैक के ऊपर है। अच्छा, इसके अंदर जो बैक के ऊपर एक डिज़ाइन का फ़र्क है बाकी तमाम इलेक्ट्रिक स्कूटी से, वो ये है कि इसके अंदर बैक के ऊपर 10 इंच का अलॉय रिम दिया गया हुआ है। जो फ्रंट का इसका अलॉय रिम है वो 12 इंच का है, लेकिन जो पीछे वाला अलॉय रिम है वो 10 इंच का यूज़ किया जा रहा है इसके अंदर। पहले वाले मॉडल के अंदर सादी आपको ब्रेक मिलती थी, लेकिन इसके अंदर आपको एक डबल स्प्रिंग वाली एक अच्छी क्वालिटी की डिस्क ब्रेक भी मिलने वाली है। ये डबल आपको इसलिए शो हो रही है कि ये बेसिकली डुअल ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर यूज़ किया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि जैसे आप फ्रंट ब्रेक दबाएंगे तो पीछे वाला टायर भी एक मुनासिब स्पीड पर रुकेगा। इसलिए ये आपको 2 वायर्स इसलिए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन की एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिसके अंदर एक हैवी ड्यूटी एडजस्टेबल शॉक्स भी दिए जा रहे हैं आपको स्प्रिंग वाले। और बैक के ऊपर जो मोटर इसके अंदर इंस्टॉल की जा रही है वो 1200 वाट की BLDC मोटर है जिसकी वारंटी 2 साल की दी जा रही है।
इसका अगर बैक से हम आपको टेल दिखाएं तो इसकी बड़ी खूबसूरत सी टेल लाइट है। ईवी का ये नंबर प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पर जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो नंबर प्लेट यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ नीचे लगाने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब इसकी लाइट मैं पीछे से आपको ऑन करके दिखाता हूँ, तो बड़ी खूबसूरत सी इसकी लाइट है, ये देखें। और इंडिकेटर्स का डिज़ाइन भी बड़ा खूबसूरत है इसके अंदर, जो कि इसकी एलईडीज़ के साथ ही इंस्टॉल किए जा रहे हैं। उसके बाद ये आपको एक लाइट रिफ्लेक्टर की ऑप्शन के साथ साथ ये एक लाइट एलईडी यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए भी मिल जाएगी, जो कि रात को टाइम ग्लो करेगी। इसमें आपको साइड स्टैंड की ऑप्शन भी मिल जाएगी, मेन स्टैंड की ऑप्शन मिल जाएगी। मेन स्टैंड लगाने का तरीका बड़ा आसान होता है। आपको लगता है कि लेडीज़ ये नहीं लगा सकती, तो ये एक छोटा बच्चा भी लगा सकता है। सिंपली आपने पाँव अपना यहाँ पर रखना है और पाँव का जोर लगाना है नीचे की तरफ, तो ये आपका स्टैंड लग जाएगा। इसी तरह जब आपने उतारना है तो अपना पाँव नीचे की तरफ रखना है, थोड़ा जोर लगाना है तो ये उतर जाएगा। अब ये इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो तकरीबन 6.5 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस है। आपको शायद ये लगता होगा कि पीछे इसका 10 इंच का लायरियम है, उस वजह से शायद इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको बैठ के चेक भी करा देता हूँ। ये देखें, मुनासिब ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। 2% बैठे होंगे तो ये नीचे स्पीड ब्रेकर पर हिट नहीं करेगी। बेसिकली ये एक मेल वेरिएंट समझा जा रहा है, जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनके लिए ये सूटेबल मॉडल है। उसके बाद चला के भी मैं आपको दिखा देता हूँ चलती कैसे। सिंपली आपने इसकी ब्रेक पुश करनी है, एक दफ़ा पार्किंग से रिमूव हो जाएगी, तो जैसे ही आप रेस देंगे तो ये चलने लग जाएगी। ये देखिए, इसकी पिक भी ज़्यादा है पहले मॉडल से, इसकी पिक भी इनहेंस हो गई है, इसकी टॉर्क जो है वो भी बढ़ गई है। इसके अंदर रिवर्स करने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप यहाँ से आर का बटन दबाएं तो ये पीछे की तरफ ही जाएगी। अच्छा, अब इसका जो चेंजिंग इसके अंदर आई है, सबसे पहले आपको वो बता दें कि इसके अंदर बैक के ऊपर डिस्क ब्रेक ऐड हुई थी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। ग्राउंड क्लियरेंस पहले से थोड़ी बेहतर हो गई है, क्वालिटी ओवरऑल थोड़ी सी इन्हेंस कर दी गई है, जिसमें इसके बटन्स वगैरह कंट्रोलर वगैरह समझे जा रहे हैं कि बेहतर हो गए हैं। और इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो इसकी बैटरी है। जो बैटरी इसके अंदर अब यूज़ की जा रही है वो 36 एम्पेयर की ग्राफीन टेक्नोलॉजी की बैटरी यूज़ की जा रही है, जिसके लाइफ साइकिल 1000 है। एक दफ़ा फुल चार्ज करने के ऊपर ये आपको 100 किलोमीटर रेंज देने वाली है। इससे पहले जो मॉडल आ रहा था उसके अंदर 32 एम्पेयर की बैटरी यूज़ की जा रही थी, लेकिन इस मॉडल के अंदर 6 बैटरियाँ 36 एम्पेयर की ग्राफीन टेक्नोलॉजी की यूज़ की जा रही हैं। अब वो लगी कहाँ पे हुई हैं, आपकी आसानी के लिए हमने एक स्कूटी खोली हुई है आपके लिए। बैटरी का पैक बेसिकली आपकी फुट स्पेस पे अवेलेबल है। इसके अंदर 6 बैटरियाँ इंस्टॉल हैं, एक हमने रिमूव करके यहाँ पर रखी हुई है आपको दिखाने के लिए कि इसके अंदर 36 एम्पेयर की 6 बैटरियाँ हैं चिलवी कंपनी की। अब इसके अंदर जो और चेंजिंग की गई हैं वो आपको एक सीट भी हमने खोल के रखी हुई है आपकी सामने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें कंपनी ने तब्दील कर दी। इसके अंदर बेसिकली इसका कंट्रोलर भी अब इनहेंस हो गया है, क्योंकि बैटरी का पैक बड़ा हो गया है, तो कंट्रोलर भी इसको ज़्यादा एम्पेयर वाला चाहिए था। अब इसके अंदर जो देखेंगे सिंपल एक बॉक्स है, और ये जो पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी हमारी ख़राब हो जाती है, तो उनके लिए हमने खोल के रखी हुई आपके लिए। बेसिकली किसी भी कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो उसके अंदर या तो बैटरीज अवेलेबल है, बैक व्हील के अंदर मोटर अवेलेबल है, और ये कंट्रोलर अवेलेबल है। 3 से 4 चीज़ें मिलके इसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी कंप्लीट हो जाती है, तो इसमें ख़राब होने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और जो लोग हमसे पूछते हैं कि ये वाटर प्रूफ नहीं होती, बेसिकली इट इज़ अ वाटर रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी। जैसे आप अपनी वॉच पानी में फेंकते हैं और 1 मिनट बाद उठा लेते हैं तो उसको कुछ नहीं होता, इसी तरह इसमें भी ऑप्शन अवेलेबल होती है कि पानी इसके अंदर से गुजर जाएगा तो इसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पानी इसमें खड़ा रहेगा तो ये ख़राब हो सकती है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके चलाने का मैकेनिज़्म आपको बताते हैं चलती कैसे है। अब इसका चलाने का तरीका बड़ा आसान है। इसके अंदर बेसिकली ये NFC मॉडल है। आपने सिंपली ये इस की चेन को, जैसे मीटर के ऊपर ये ब्लिंक हो रहा है ईवी, आपने सिंपली अपना की चेन यहाँ पर रखना है तो ये ऑन हो जाएगी। यहाँ पर दोबारा रखेंगे तो ये बंद हो जाएगी। उसके बाद दूसरा तरीका इसमें यह है कि इसमें सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। आपने एक दफ़ा अनलॉक करना है और इस बटन को 2 दफ़ा दबाना है तो आपकी ये स्कूटी रेडी हो जाएगी। ये देखें, जैसे अभी हो गई, यहाँ से आप दोबारा इसको ऑफ कर सकते हैं। थर्ड वे इसका चाबी से ही है, मैनुअल तरीका है, वो आपने चाबी यहाँ प्लग इन करनी है, राइट साइड पे घुमानी है तो आपकी ये इलेक्ट्रिक स्कूटी चलने के लिए तैयार हो गई। अब मीटर के ऊपर जो कंट्रोलर्स अवेलेबल है, जो ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें सबसे पहले तो ये देखें बैटरी गेज की ऑप्शन अवेलेबल है। ग्रीन सेल 3 है और एक रेड सेल जो है इसका रिजर्व की ऑप्शन बता रहा है। अब जैसे जैसे रिमूव चलाते जाएंगे ये सेल जो है रिमूव होते जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर 3 स्पीडिंग मोड होते हैं, ये सभी सेकंड मोड पे है। आपने मोड चेंज करना है तो आप स्पीड का मोड एस के बटन से चेंज कर सकते हैं, और ये मीटर पे देखिए अभी शो भी हो रहा है। अभी ये पार्किंग पे है, पार्किंग से रिमूव करने के लिए आपको ब्रेक को एक दफ़ा दबाना पड़ेगा तो ये रेडी हो गई है चलने के लिए। अब मैं रेस दूंगा तो ये चल रही है।
पहली स्पीड पे ये 35, पहली मोड के ऊपर ये 35 तक की स्पीड आपको देगी। अगर आप स्पीड ज़्यादा करना चाहते हैं, आपने एक बार बटन को दबाना है तो आपकी ये स्पीड तेज़ हो गई है। जो स्पोर्ट्स मोड है उसके ऊपर इसकी जो स्पीड आएगी वो तकरीबन 55 टू 60 की इसकी स्पीड आएगी। उसके बाद जो इसके अंदर प्लस फीचर है, इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन अवेलेबल है। आपने सिंपली इस बटन को दबाना है तो आपकी ये स्कूटी जो है क्रूज़ ऑप्शन पे चलेगी, या जस्ट लाइक अ कार। अब एक ही जगह के ऊपर इसकी रेस जो है फिक्स हो चुकी है। मैंने अपने हैंड रिमूव कर ली है रेस से, थ्रोटल से, तो इसका बैक व्हील जो है अभी ये घूम रहा है। इसका क्रूज तोड़ने का तरीकाकार ये होता है कि आपने सिंपली एक ब्रेक या रेस दोबारा देनी है, तो ये क्रूज का जो साइन है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये क्रूज टूट जाएगा। अब जैसे ही मैं इसकी रेस दूंगा ये क्रूज ब्रेक हो चुका है और इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई हुई है। उसके बाद जो इसके अंदर प्लस फीचर है, इसके अंदर रिवर्स गियर की ऑप्शन अवेलेबल है। खड्डे वगैरह में आपसे पीछे नहीं हो रही तो आपको पाँव लगा के, जोर लगा के पीछे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने इस बटन को पुश करके रखना है तो ये आपकी स्कूटी पीछे जाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब आप रेस देंगे तो ये पीछे की तरफ जा रही है, जैसे ये भी जा रही है। गिरने का खतरा नहीं होता, बहुत कम स्पीड पे पीछे की तरफ जाती है। ये भी एक प्लस फीचर है। उसके बाद इसके अंदर चारों इंडिकेटर्स ऑन करने की, हैजर्ड सॉर्ट करने की ऑप्शन मिल जाएगी आपको। इस बटन से आप चारों इंडिकेटर इसके ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप मैनुअली तौर पे वन साइड या टू साइड इंडिकेटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इधर से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हॉर्न का बटन मिल जाएगा, हेडलाइट हाई लो का ऑप्शन इसमें आपको फ्रंट पे मिल जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त सा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर तमाम फीचर के साथ आपके सामने अवेलेबल है। इसमें मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपने अगर अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग करनी है तो आपकी चार्जिंग की पोर्ट भी यहाँ पर लगी हुई है। आप अपनी चार्जिंग यहाँ पर लगाकर घर में ईजिली कर सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर जो फीचर्स अवेलेबल है, ये बेसिकली डुअल ब्रेकिंग सिस्टम है। जैसे मैंने पहले बताया था, पीछे 2 वायर अवेलेबल है। वो इसलिए कि जैसे ही मैं ये रेस दे रहा हूँ और आगे वाली ब्रेक दबाता हूँ तो इसका ये पीछे वाला व्हील भी देखिएगा अभी ब्रेक लगा देगा, रुक जाएगा। ये मैंने आगे वाली ब्रेक दबाई है तो पीछे वाला व्हील भी उसी स्पीड पर रुकेगा। अगर आप उसको प्रॉपर हाई प्रेशर के साथ रोकना चाहते हैं तो आपने पीछे वाली ब्रेक ये यूज़ करनी है, तो ये प्रॉपर एक अच्छे तरीके से फास्टली ये आपका क्विकली आपका ये जो टायर है वो रुक जाएगा। उसके अंदर इसके अलावा जो इसके अंदर फीचर अवेलेबल है, इसके अंदर साइड सेंसर लॉक लगा हुआ है। बेसिकली आपने सिंपली ये छोटा स्टैंड जैसे ही आप नीचे करेंगे ये हैंड ब्रेक ऑप्शन पे चल जाएगा। अब मैं रेस दूंगा तो ये मेरी स्कूटी नहीं चलेगी। अब मैं इसको चलाने के लिए दोबारा अपना ये जो स्टैंड है ऊपर करूंगा तो फिर ये चलने के लिए रेडी हो जाएगी। गिरने के खतरे को कम करने के लिए इसके अंदर एक तो डुअल ब्रेकिंग सिस्टम ऐड कर दिया गया है, प्लस इसके अंदर एक छोटा स्टैंड के साथ सेंसर की ऑप्शन ऐड कर दी गई है। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है कि ये ऑटो पार्किंग पे चले जाती है। आप आइडल इसको खड़ी करेंगे तो हर 5 से 10 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली लॉक ऑप्शन पे चल जाएगी। ये जैसे अभी पार्किंग पे आ चुकी है। अब मैं रेस दूंगा तो ये नहीं चलेगी, मुझे ये ब्रेक दोबारी पड़ेगी, ये रेडी होगी और इसको दोबारा मैं आइडल ऑप्शन पे छोड़ता हूँ तो हर 5 से 10 सेकंड बाद ये पार्किंग की ऑप्शन पे चले जाएगी, जैसे अभी ये जा चुकी है। गिरने के खतरे को कम करने के लिए ये ऑप्शन भी ऐड इस मॉडल के अंदर कर दी गई है। उसके बाद इसके अंदर कंट्रोल ब्रेकर सिस्टम एक लगा हुआ है। ये ऑटोमेटिकली अगर हम ये स्विच इसका ऑफ कर देते हैं तो 5 से 10 सेकंड बाद एक बीप की आवाज़ देगा। बीप की आवाज़ देने के बाद ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, जैसे ये भी आवाज़ आई है। अब मैं इसका पीछे ये टायर वगैरह घुमाऊंगा तो ये शोर करने लग जाएगी। अगर मैं इसको 2 दफ़ा दबाऊंगा तो ज़्यादा शोर करेगी और इसका टायर जो है पीछे वाला ये मुकम्मल जाम हो चुका हुआ है इस वक्त। ये चोरी के खतरे को कम करने के लिए इसके अंदर ये फीचर ऐड कर दिया गया है। उसके बाद जो इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, इसके अंदर ये हेलमेट हुक ऑप्शन अवेलेबल है। उसका डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, क्रोम ऐड कर दिया है इसके साइड के ऊपर। अब इसकी सीट खोलने का तरीकाकार बड़ा ईजी है। आपने सिंपली चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये सीट मेरी ये ओपन हो चुकी है। इस वक्त सीट के नीचे अच्छी स्पेस अवेलेबल है कि इसके अंदर एक हेलमेट वगैरह आसानी से आ सकता है। अभी ये देखें, मैंने सीट जैसे ही ओपन की तो इसके अंदर ये हेलमेट बआसानी जगह अपनी ले चुका है। इसके अंदर हेलमेट एक ईजीली आ सकता है। उसके बाद जो ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है, एक टूल किट आपको मिल जाएगी। एक ये मेन ब्रेकर लगा हुआ है, यहाँ से आप टोटल करंट अपना ऑफ कर सकते हैं। अब इसका मकसद ये होता है कि अगर आप इसको वॉश करने जा रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं कहीं, तो आप इसका ये ब्रेकर बंद कर दें तो आगे करंट इसका मुकम्मल ऑफ हो जाए। उसके बाद इसके अंदर टूल किट के साथ साथ ये इसकी मैनुअल बुक भी अवेलेबल है, जिसके अंदर कंपनी की तरफ से जितनी इसकी वारंटी है हर चीज़ को लहदा इलेबोरेट कर दिया गया है। मोटर की 2 साल की है, बैटरी की 20 माह की है, कंट्रोलर की 20 माह, इलेक्ट्रिक पार्ट 20 माह, टायर की 6 माह की, चार्जर की 3 माह की वारंटी कंपनी की तरफ से दी जा रही है। अब ये कंपनी के आफ्टर सेल वालों के नंबर इस वारंटी बुक की बैक साइड पर लिखे हुए हैं। आप सिंपली इस नंबर पर कॉल करें, 24 घंटे के अंदर अंदर कंपनी का लड़का आपके घर के डोर स्टेप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा
और अगर कोई मसला होगा तो इसको हल करके जाएगा। अब उसकी जो सीट है उसको भी कंपनी की तरफ से बेहतर कर दिया गया है। इसका जो बिल्ड मटेरियल है उसकी क्वालिटी को इन्हेंस कर दिया और एंटी स्लिप मटेरियल यूज़ किया गया है। जो पीछे बैठा होगा वो स्लिप होकर आगे की तरफ नहीं आएगा। 2 सीटर इलेक्ट्रिक स्कूटी है, ड्राइवर प्लस पैसेंजर अवेलेबल है। जो बैक पे कैरियर अवेलेबल है उसकी बिल्ड क्वालिटी भी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर कर दी गई है। अब इसके अंदर जो चार्जर यूज़ किया जा रहा है वो भी पहले से ज़्यादा एम्पेयर वाला चार्जर है। इसके अंदर 5 एम्पेयर का चार्जर यूज़ किया जा रहा है। पहले वाले मॉडल के अंदर 4 एम्पेयर का चार्जर था। बैटरी पैक क्योंकि अब 36 एम्पेयर हो चुका है तो इसकी बैटरी का इसका जो चार्जर है वो भी कंपनी की तरफ से ज़्यादा एम्पेयर वाला कर दिया गया है। जैसे ही आप इस सॉकेट को स्कूटी के अंदर लगाएंगे और इसको इलेक्ट्रिसिटी में लगाएंगे, आपकी स्कूटी जो है चार्ज होने लग जाएगी। अगर यहाँ पर रेड लाइट शो हो रही है तो इसका मतलब चार्जिंग हो रही है, और जब ग्रीन लाइट हो जाएगी तो आपकी चार्जिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है। इसका एक ओवरऑल आपको रिव्यू दे देते हैं। ये ईवी का S1 मॉडल है जो कि 13 मई 2025 को कंपनी की तरफ से अपडेटेड बैटरीज के साथ अवेलेबल है। ना इसकी बैटरीज के पैक को बल्कि बढ़ाया है बल्कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसको भी इनहेंस कर दिया है। चार्जर भी इसमें 5 एम्पेयर का कर दिया गया है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है पहले से बेहतर कर दी गई है। जो इसके कंट्रोलर्स हैं इसकी क्वालिटी को भी इनहेंस कर दिया गया है। जो पहले बैटरीज आ रही थी इसके अंदर ग्राफीन टेक्नोलॉजी की 32 एम्पेयर की 6 बैटरियाँ थी, जिसकी वजह से माइलेज थोड़ी सी कम आ रही थी। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए कंपनी ने इसके बैटरी के पैक को अब 36 एम्पेयर कर दिया है और ये मिनिमम फुल चार्ज के ऊपर 90 से 100 किलोमीटर की आपको रेंज देगा। फुल चार्जिंग ये 6 से 7 घंटे में होगी। 6 से 7 घंटे में तकरीबन ये 1.5 से 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा। अब इसके अंदर 1200 वाट की मोटर यूज़ की जा रही है जिसकी वारंटी दी जा रही है कंपनी की तरफ से 2 साल की। जो बैटरी का पैक यूज़ किया जा रहा है उसकी वारंटी कंपनी की तरफ से 20 माह की दी जा रही है। अब इसके जो बैटरी के लाइफ साइकिल है वो 1000 लाइफ साइकिल है। आपने एक दफ़ा बैटरी को फुल चार्ज किया और फुल डिजोल्व किया तो आपका एक साइकिल खत्म हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके 100 लाइफ साइकिल कितनी देर में खत्म होते हैं। आप डेली बेसिस पे अगर 1 साइकिल यूज़ करते हैं तो फिर भी आपकी बैटरी 1000 डेज यूज़ हो जाएगी। और अगर आप डेली बेसिस पे 1 साइकिल यूज़ नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो इन्हेंस कर देगी। जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है जो आप लोग हमसे पूछते हैं वो ये है कि इसकी बैटरी जो इसके अंदर यूज़ की जा रही है वो 15,000 रुपये की एक बैटरी है। 6 बैटरियाँ इसमें टोटल लगी हैं और जो बैटरी इसमें से निकल के कल को सेल होगी वो भी 3,000 रुपये की सेल हो जाएगी। तकरीबन बैटरी की रिप्लेसमेंट का कॉस्ट फॉर 1 बैटरी आप समझ लें कि 12,000 रुपया होगा और ये आपका एक्सपेंस तकरीबन 5 से 6 साल के बाद आएगा। और ये वाटर प्रूफ टेक्नोलॉजी होती है। आप इसको घर में डेली बेसिस पे भी धो सकते हैं, बारिश तेज़ हो रही है उसमें भी चला सकते हैं, अलबत्ता सर्विस स्टेशन से दिलवाने से गुरेज करें। अब ये जो चीज़ है इसकी जो प्राइस है वो कंपनी की तरफ से फ़िलहाल कोई तब्दील नहीं की गई, लेकिन इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट करते हैं शायद इसकी प्राइस को इन्हेंस कर दिया जाए। अभी इसकी प्राइस 2,03,000 है, 2,03,000, और ये हमारे पास तीनों कलर में अवेलेबल है। जो लोग भी हमसे ख़रीदना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन नंबर पर रब्ता करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डोर स्टेप के ऊपर डिलीवरी भी हासिल कर सकते हैं विद इन लाहौर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 422 700 और ये फैसिलिटी सिर्फ पहले 2 दिन के लिए अवेलेबल है। अगर आप उसके बाद आएंगे तो आपको ये खुद ही डिलीवरी करवानी पड़ेगी। और उसके अलावा हमारा अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है सुभान अल्लाह कॉरपोरेशन, चौक मुगलपुरा, शालीमार लिंक रोड, लाहौर। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अब इलेक्ट्रिक में ही फ़ायदा है।